हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल GK.360 में। और आज हम लाइव टॉपिक पॉलिटी का और डिस्कस करेंगे हम भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेरे भाई, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत अच्छा रहा, वाकई में वीडियो पसंद आया, आपने कुछ सीखा, तो प्लीज मेरे हेल्प के लिए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे शेयर भी कर देंगे। आइए डिस्कस करते हैं उपराष्ट्रपति। इससे पहले मैंने वीडियो बना रखा है राष्ट्रपति के बारे में। पहले आप उसे देखें, उसको देखने के बाद आप इस वीडियो को देखें। राष्ट्रपति के पद के बाद दूसरा सर्वोच्च पद जो माना गया है वो भारत के उपराष्ट्रपति के पद को माना गया है। अगर हम बात करें नागरिकता की प्रायोरिटी में, तो नंबर 1 पे आते हैं राष्ट्रपति और नंबर 2 पे आते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के या पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति का अर्थ होता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी भारत के नागरिक अगर उपराष्ट्रपति बनेंगे वही राज्यसभा के सभापति भी रहेंगे। अतः उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रेरित कि आखिर भारत में यह जो उपराष्ट्रपति का पद है किस देश से लिया गया है, किस देश से प्रेरित है। तो भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो कह सकते हैं किस देश से लिया गया, तो ये लिया गया है अमेरिका से। अब हम बात कर लेते हैं पद का प्रावधान, यानी उपराष्ट्रपति का जो पद है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इस पद का प्रावधान किया गया है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 यानी 63 के तहत उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं निर्वाचन मंडल के बारे में। निर्वाचन मंडल की हम बात कर लेते हैं। तो निर्वाचन मंडल का डिस्कशन हमारे संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो इसका डिस्कशन हमारे भारत के संविधान किसमें किया गया, 66 में किया गया, 66 में किया गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरे पेज से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का बात किया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निर्वाचन मंडल, यानी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो देखिए, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में हमारे संसद के दोनों पटल यानी राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, दोनों सदस्य भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये दोनों निर्वाचित मनोनयित यानी सभी सदस्य भाग लेते हैं। एक बात याद रखिएगा कि राज्यों को जो विधानसभा होते हैं, विधानसभा उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। तो हमारे जो पार्लियामेंट के जो सदन है, दोनों सदन निर्वाचक मंडल होते हैं, यही दोनों इलेक्शन में भाग लेते हैं। अब रही बात यह इलेक्शन किस तरह से होती है, तो यह भी इलेक्शन जो है वो अप्रत्यक्ष है। कैसा है ये भी अप्रत्यक्ष इलेक्शन होती है। अब हम बात करते हैं निर्वाचन पद्धति। जो उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो एकल संक्रमणीय, किससे, एकल संक्रमणीय हस्तांतरित, किससे, हस्तांतरित मत प्रणाली के तहत होता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के तहत इनकी भी निर्वाचन होती है। जिस तरह से निर्वाचन राष्ट्रपति का होता है, बिल्कुल उसी तरह से निर्वाचन भारत के उपराष्ट्रपति का भी होता है। अब एक चीज और आप याद रखेंगे, अब हम बात कर लेते हैं योग्यता की। हम किसकी बात कर लेते हैं, योग्यता की बात कर लेते हैं कि क्यों योग्य हो, कौन व्यक्ति योग्य हो सकते हैं।
यानी राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है? तो पहला, वो भारत के नागरिक हों। दूसरा, 35 वर्ष पूरा कर चुके हों। तीसरा, कोई लाभ का पद धारण नहीं करते हों, कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करते हों। चौथा, कि वो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, ना कि मतलब राज्यसभा के सदस्य, ऐसा नहीं रखा गया। और पांचवी बात आप एक और याद रखेंगे कि वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था राष्ट्रपति के बारे में, और मैंने राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन में मैं एक बात बताना भूल गया था। एक चीज यह कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। उसी तरह से उपराष्ट्रपति भी राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य होने चाहिए। तो यह योग्यता थी उपराष्ट्रपति के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप देखेंगे तो भारत के बहुत सारे नागरिक, मैक्सिमम नागरिक जो है वह योग्यता रखते हैं किस चीज का? भारत के नागरिक भी हैं, 35 साल पूरा भी कर चुके हैं, कोई लाभ का पद धारण नहीं करते हैं। लाभ का पद जो हमारे संसद के जो भी कह सकते हैं प्रतिनिधि होते हैं, वो लाभ का पद नहीं माना गया है। उपराष्ट्रपति में एक और बात कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति अगर राज्य के विधानसभा के अगर सदस्य होंगे, अगर वह उपराष्ट्रपति के लिए चुने जाते हैं, तो उनका जो राज्य के विधानसभा का सदस्य होगा, सदस्यता होगा, वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। खैर, हम बात कर लिए योग्यता की। अब आपको लगता होगा कि भारत के बहुत सारे नागरिक हैं जो उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, तो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि योग्यता के बाद एक चीज और आता है, वो आता है प्रस्तावक। क्या आता है? प्रस्तावक और अनुमोदक। क्या आता है? प्रस्तावक, और हम बात कर लेते हैं अनुमोदक की। तो उपराष्ट्रपति के पद में भी प्रस्तावक रखा गया है, और कितने प्रस्तावक होंगे? तो 20। अनुमोदक भी कितने होंगे? 20। तो उपराष्ट्रपति के प्रस्तावक 20 होना चाहिए और अनुमोदक भी 20 होना चाहिए। जब तक 20 प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं मिलेंगे, तब तक कोई भी व्यक्ति क्या होंगे? उपराष्ट्रपति के पद पर खड़े नहीं हो सकते। अब हम बात कर लेते हैं पद रिक्त। किसकी बात कर लेते हैं? पद रिक्त। कि उपराष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त होगा? तो इसकी भी रिक्तियां दो तरीके से होंगी। पहली, आप खुद से लिख लें ताकि समय बचे, वीडियो छोटा बने। पहला, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर अपने पद से अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। यानी पहला पद रिक्ति के तरीके हैं कि उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, तो उनका जो पद होगा वो रिक्त हो जाएगा। ठीक है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात, अक्सर जो दूसरा टर्म है इसके लिए महाभियोग की बात करते हैं, लेकिन आप एक बात याद रखेंगे, हमारे पूरे संविधान में महाभियोग टर्म केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए जिक्र किया गया। तो महाभियोग नहीं कहेंगे, एक तरह से कह सकते हैं कि हटाए जाना, कि कैसे इनको हटाया जाएगा। अगर पार्लियामेंट चाहता है तो इसकी कुछ नियम्स हैं। क्या नियम्स है? पहला तो रिक्ति स्वेच्छा से देंगे, दूसरा हटाए जाएंगे। और कैसे हटाए जाएंगे? तो केवल इनको हटाने का जो प्रस्ताव होगा केवल राज्यसभा में ही चलेगा। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना होगा तो हम किस पटल पे इसका बहस करेंगे? तो ऑप्शन रहेगा राज्यसभा, लोकसभा, दोनों, इनमें सभी, कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो भी प्रोसेस, जो भी प्रक्रिया चलेगी वह केवल राज्यसभा में चलेगा। कैसे चलेगा? तो 14 दिन पहले, 14 डेज बिफोर, वाइस प्रेसिडेंट को नोटिस देकर राज्यसभा में संकल्प द्वारा बहुमत अगर पास कर दिया जाए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पूर्ण बहुमत से, तो उपराष्ट्रपति उस तिथि से अपना पद क्या होंगे? स्वतः हट जाएंगे। तो हटाए जाने का क्या प्रोसेस है? बस 14 दिन पहले नोटिस देकर, किनको नोटिस देकर? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो
उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। लेकिन एक चीज और आना चाहिए कि इस प्रस्ताव से लोकसभा सहमत होना चाहिए। तो ये सभी बातें जो थी नॉर्मली जो एग्जाम में आता है वो मैंने बता दिया। अब हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे अनुच्छेद का डिस्कस एक एक करके करते हैं ताकि हर बातें आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं 63 का। 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। यानी 63 के तहत हमारे भारत में वाइस प्रेसिडेंट के पद का प्रावधान किया गया। 64 क्या करता है? तो 64 कहता है कि यही राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। यही 64 है। 64 कहता है कि जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो 64 कहता है कि जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। एक चीज और याद रखेंगे, इसका डिस्कशन हमारे संविधान में 2 जगह किया गया है, हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप याद कर ले 64, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 65 का। VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट। 65 कहता है कि जब अगर राष्ट्रपति का पद खाली होगा, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, ऐसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेंगे। तो 65 कहता है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा, किसी कारणवश रिक्त हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। यानी वाइस प्रेसिडेंट क्या होंगे? एक्ट एज, काम करेंगे किसकी तरह? प्रेसिडेंट की तरह। किस तरह? प्रेसिडेंट की तरह। यह अनुच्छेद 65 है। और दरोगा के पीटी में यह क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करेंगे। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 63 उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। और एक चीज याद रखिए कि उपराष्ट्रपति को इसलिए पेमेंट नहीं मिलता, इसलिए उनको वेतन नहीं दिया जाता कि वो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति को पेमेंट उनके राज्यसभा के पदेन सभापति होने के कारण दिया जाता है। खैर, हम बात कर लेते हैं 65 की कि जब कभी राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम करेंगे। अब हम 66 की बात कर लेते हैं। तो 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। अब हम 67 की बात कर लेते हैं। तो 67 में पदावधि है। क्या है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 67 में क्या डिस्कशन है? पदावधि की। और उपराष्ट्रपति का पदावधि क्या होता है? तो अपने पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष। कितना होता है? अपने पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष। याद रखेंगे। यह आर्टिकल कौन है? 67। अब हम बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है 68 का। उपराष्ट्रपति के पद के भरने के लिए निर्वाचन। जब कभी उपराष्ट्रपति का पद खाली होगा किसी कारणवश, तो उपराष्ट्रपति का जो पद भरा जाएगा उपराष्ट्रपति पद का, इसका डिस्कस कहां पे किया गया? अनुच्छेद 68 में। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 69 का। तो अनुच्छेद 69 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का क्या शपथ, उपराष्ट्रपति का जो शपथ जो होता है वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में है। 70 अनुच्छेद 70 को मैंने कल बताया था और मैंने कहा था कि आकस्मिकता के समय राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, यानी समझिए कि मान लिया जाए कि भारत के राष्ट्रपति नहीं है, भारत के राष्ट्रपति किसी कारणवश से, मतलब समझिए कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो क्या, तो कौन रहेंगे, राष्ट्रपति का कार्य कौन करेंगे, यही डिस्कशन आर्टिकल 70 में। मान लिया जाए कि उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन करेंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अगर मान लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी अगर उस समय उपस्थित नहीं है तो जो सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे सीनियर जो जज होंगे वो भारत के राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। तो आर्टिकल 70 में इसी का डिस्कस है कि राष्ट्रपति के आकस्मिकता के समय राष्ट्रपति के का निर्वहन, कर्तव्य का निर्वहन। 71 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब एक दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि यदि अगर राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी तरह का विवाद होता है तो इस विवाद का निपटारा कौन करेगा?
तो अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में और किसी तरह का विवाद होगा तो यह विवाद का निपटारा जो होगा वो कौन करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय करेंगे। और यही अनुच्छेद 71 है। 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यह क्या है? 71 है। एक और आप आर्टिकल याद करेंगे, अगर याद करना चाहते हैं तो वो है 97। 97 क्या कहता है कि मान लिया जाए कि अगर राष्ट्रपति अगर नहीं है, राष्ट्रपति का किसी कारणवश पद रिक्त है, तो ऐसे समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम करेंगे। लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करते हैं तो राज्यसभा के क्या होंगे? सभापति नहीं रहेंगे। और 97 यहीं पे कहता है कि जो राज्यसभा के सभापति के लिए जो उनको वेतन और भत्ता दिया जाता है वह नहीं मिलेगा। तो 97 कहता है कि जब अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेंगे तो वो राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे, और राज्यसभा के सभापति रहने के कारण जो उनको वेतन भत्ता सभापति के तौर पर मिलता है वह नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी बातें आपको याद हो चुकी होंगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, कह सकते हैं VVI एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, हमें इसे VVI कर देता हूं क्वेश्चन। क्या है? एक क्वेश्चन उठता है कि कब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेंगे? तो हमारे संविधान के आर्टिकल 62 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि यथाशीघ्र राष्ट्रपति के पद को भरा जाएगा। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से राष्ट्रपति की तरह अधिकतम 6 माह कार्य करेंगे। कितना माह कार्य करेंगे? 6 माह। 6 माह से ज्यादा उपराष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य नहीं करेंगे। इस 6 माह के अंदर ही इलेक्शन करवाकर राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं सभी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे बात कर लेते हैं सबसे पहले कि भारत के कितने ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए। भारत के कितने ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए? तब तक भारत के 4 ऐसे उपराष्ट्रपति रहे। 4 अलग अलग तिथि में उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन चुने गए हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको पता होगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 बार भारत के क्या रहे? वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो पहली बार भी यही रहे, चुने गए। दूसरी बार भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही क्या किए गए? चुन लिए गए, दूसरा व्यक्ति। तीसरी बार जो निर्विरोध चुने गए उनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और एक और व्यक्ति जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बनते हैं उनका नाम है चौथे का क्या? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब समझिएगा कि भारत के 4 ऐसे उपराष्ट्रपति रहे अलग अलग तिथि में। 4 कौन कौन? पहला बार राधाकृष्णन, दूसरे बार भी राधाकृष्णन, तीसरे बार मोहम्मद हिदायतुल्लाह और चौथे बार डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये 4 अलग अलग तिथि में कितने बार? तो 4 बार। कितने व्यक्ति? तो अगर व्यक्ति आपसे पूछा जाए तो 3 व्यक्ति। कैसे? कि राधाकृष्णन क्या है? 2 बार चुन लिए गए। तो व्यक्ति 4 अलग अलग तिथि। अगर आपको तिथि याद कर रहे हैं तो आप याद कर सकते हैं। राधाकृष्णन सबसे पहली बार भारत में इलेक्शन हुई थी 1952 में, फिर 5 साल बाद 1957 में, हिदायतुल्लाह 1987 में, और हिदायतुल्लाह, देखिए मैं भूल रहा हूँ, हिदायतुल्लाह चुने गए 79 में। कब चुने गए हैं? 79 में। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये चुने गए थे 87 में। तो अलग अलग तिथि में 4 बार। लेकिन व्यक्ति के बारे में अगर कितने व्यक्ति? तो 3 व्यक्ति। अब हम बात कर रहे थे वर्तमान में। अभी वर्तमान में भारत में उपराष्ट्रपति के इलेक्शन हुए हैं और जो एनडीए के जो प्रमोटेड
जो प्रत्याशी थे जिनका नाम है श्री जगदीप धनखड़, ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। 14वें। अगर आपसे पूछे कि यह, अब मैं करंट अफेयर की बात कर रहा हूं, करंट अफेयर की, तो अभी जो जगदीप धनखड़ बने हैं, जगदीप क्या धनखड़, अब इनके बारे में आप जानते होंगे कि ये भारत के उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होने से पहले ये कहां पे थे? ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। पश्चिम बंगाल के क्या थे? राज्यपाल थे। अभी जो भारत में इलेक्शन हुआ वाइस प्रेसिडेंट का, यह भारत में यह वाइस प्रेसिडेंट का 16वां इलेक्शन था। लेकिन जो श्री जगदीप धनखड़ ये जो प्रेसिडेंट बने हैं, ये 14वें प्रेसिडेंट हैं, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट। जो उपराष्ट्रपति बने हैं ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। अब आपके दिमाग में ऐसा आता होगा कि ये इलेक्शन 16वां है, तो 14वें उपराष्ट्रपति कैसे बने? तो देखिए, हमारे भारत में दो व्यक्ति दो बार उपराष्ट्रपति बने हैं। एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं, और एक है हामिद अंसारी भी लगातार भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। यही वजह है कि इलेक्शन जो हुआ था, ये इलेक्शन तो 16वां था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कर्मा बने 14th बने। तो उम्मीद करते हैं, और ये चीज आपको पता होगा कि राजस्थान के हैं, जगदीप धनखड़ राजस्थान के हैं, जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने। तो उम्मीद करते हैं सब बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। कुछ ऐसी बातें थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जैसे यह 6 माह तक कार्य करना, इससे ज्यादा कार्य नहीं करेंगे। और एग्जाम के व्यू से अब बस ये 3 आर्टिकल हमेशा याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, 63, 64, 65। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी आर्टिकल को याद करते चलें। तो मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही वीडियो के साथ।